चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्बिक फोर्स एंड साथ साथ रिलेटिव परमिटिविटी। इसका अध्ययन हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका हम लोग का ज़रूरत क्यों पड़ा, मतलब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस का मतलब दोस्तों होता है ये है कि लाइक आपको पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो हम लोग पढ़ा है कि दो किसी भी पॉइंट चार्जों की वजह से हम लोग कूलम्बिक फोर्स या तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते थे। बट हमें अगर ऐसा दिया हो कि किसी भी चार्ज ऐसे करके किसी भी सरफेस पे चार्ज जो है सो कंटिन्यूअसली फैला हुआ हो, जैसे कि एक ये लीनियरली सरफेस है जिस पे कंटिन्यूअस चार्ज यहाँ पे फैला हुआ है, तो इसकी वजह से हम लोग को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होगा इस पॉइंट पे, लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पी है एंड इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना होगा। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस अलग है, यहाँ पे जो चार्ज कंटेंट है इसका यहाँ से अलग है, यहाँ पे जो चार्ज होगा इसका यहाँ से डिस्टेंस अलग है। तो यहाँ से डिस्टेंस जो है सो वेरी कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो इसी के लिए इस सरफेस जो यहाँ पे चार्ज पूरा फैला हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पहले हम लोगों ने यहाँ पे ओनली पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा हुआ था कि किसी भी पॉइंट पे हम लोग चार्ज लेते थे और इस पॉइंट की वजह से हम लोग किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते थे। तो हम लोग क्यू अपॉन आर स्क्वायर डायरेक्टली डाल देते थे, क्योंकि यहाँ पे एक ही चार्ज लगा हुआ था, पॉइंट चार्ज था, यहाँ से डिस्टेंस आर था। तो इस पॉइंट पी भी हम लोग को जो निकालना होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो क्यू इक्वल्स अपॉन आर स्क्वायर जो होता था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता था इस पॉइंट पी पे। बट यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है। यहाँ पे बहुत सारे चार्ज एक ही सरफेस पे या तो फिर किसी भी वॉल्यूम में, यहाँ पे कोई सरफेस पे या तो फिर किसी वॉल्यूम में जो है सो चार्ज कंटेन रहेगा। तो ऐसे कर सरफेस पे हम लोग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग होता है उसको हम अभी यहाँ पे तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करेंगे। तो साथ ही साथ हम इस वीडियो का जितना भी नोट्स होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को पहले आप आराम से देखिए, उसके बाद आपका ये भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम अगर यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो कैसे इसको हम लिखेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे व्हेन ए चार्ज इज स्प्रेड इन ए रीजन in a continuous manner such a distribution charge distribution is known as a continuous charge distribution। किसी भी चार्ज कोई भी सरफेस पे अगर फैला होता है कंटिन्यूसली मैनर में फैला होता है, अगर ऐसा नहीं होना, यहाँ पे आप लोग देखिएगा दोस्तों, जैसे कि अगर ये कोई सरफेस है इस पे यहाँ पे चार्ज यहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है, यहाँ पे कम फैला हुआ है, बीच में चार्ज नहीं है, तो इसको हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे, इसको हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए एक एक करके हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको होते हैं, इसको लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ वन डायमेंशनल कर्व, उसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सिंपली फॉर्मेट में आप देख लीजिए, इसको चार्ज कंटेन पर यूनिट लेंथ, अगर कोई ये लेंथ एल, ये कोई वायर है जिस पे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलोंग लेंथ इसका एल है, तो इसका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेट सपोज अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई डीएल अगर हम काट भी लेते हैं, कोई ऐसा इसका जो है ना लेंथ अगर हम डीएल काट लेते हैं, तब भी जो यहाँ पे इसका जो रेशियो बना रहेगा लैम्डा का, और इस डीएल पोर्शन में अगर डीक्यू चार्ज कंटेंट होता है, लेट सपोज यहाँ पे डीएल जो हमने लाइन यहाँ पे काटा हुआ है इस पे लेट सपोज डी क्यू चार्ज यहाँ पे इसमें कंटेंट है, तब भी जो लैम्डा का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। ये जो रेशियो बनेगा वो सेम ही रहेगा, वेदर इट इज़ स्प्रेड ओवर इंटायर लेंथ एल, और चाहे यहाँ पे डी क्यू जो हो डी एल लेंथ में स्प्रेड हो, बराबर ही होगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड इसका ऐसा यूनिट जो होता है, चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं और लेंथ को हम लोग मीटर में करते हैं। तो कूलम मीटर इनवर्स इसका जो होगा सो
ऐसा यूनिट हो जाएगा लैम्डा का। तो आगे हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो किसी भी चार्ज जो पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंटिन्यूअसली। तो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 डायमेंशनल सरफेस इज कॉल्ड लीनियर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और चार्ज जो है ना उस पूरे सरफेस में इंक्लूड है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई ये है वॉल्यूम है, सॉरी, अगर ये कोई सिलेंडर है, इसके सरफेस पे अगर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस 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 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पे, तो उसको जो है ना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चाहे ये कोई स्फीयर हो, इसके स्फीयर के सरफेस पे अगर कोई होता है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है 2 डायमेंशनल सरफेस पे, एक ध्यान रखिएगा आप 2 डायमेंशनल होना चाहिए, 1 डायमेंशनल नहीं, 2 डायमेंशनल होना चाहिए। तो उस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये जो होता है चार्ज कंटेंट पर यूनिट एरिया में, किसी भी एरिया में जो होता है चार्ज कंटेंट, उसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा ऐसा मतलब होता है इसका साइन। और ये जो होता है सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर आप डी क्यू चार्ज लेते हैं किसी भी डी ए एरिया में तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी ए। और यहाँ पे पूरे एरिया में है चार्ज, तो चार्ज पर यूनिट एरिया। इसका जो ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब मीटर इन्वर्स स्क्वायर होता है। ओके, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि चार्ज जो होता है कंटिन्यूसली किसी वॉल्यूम में जब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कंटिन्यूसली, तो उसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। ओके, इसको रो कहा जाता है। इसका साइन है ये व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए 3 डायमेंशनल रीजन। ये इसका जो रीजन होता है 3 डायमेंशनल होता है, जिसकी आप क्यूब देखते होंगे। ये 3 डायमेंशनल रीजन होता है। इसमें अगर चार्ज फुल्ली तरह किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लिनियरली, तो उसको हम ये कहते हैं। ओके, इसको हम रो से डिनोट करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डी क्यू चार्ज किसी वॉल्यूम में होता है, अगर इसमें अगर कोई सरफेस वॉल्यूम अगर इसको हम काट लेते हैं अंदर में, ओके, जिसमें डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा एंड उसका जो वॉल्यूम होगा अगर डी भी होता है, तो इसका जो रो इक्वल्स टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी भी। ओके, तो इसको हम डिनोट करते हैं क्योंकि इसका जो रेशियो होने वाला है वो इक्वल होने वाला है क्यू अपॉन भी का, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। किसी यूनिट वॉल्यूम में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है जितना, उसको हम रो से डिनोट करते हैं एंड इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा चार्ज का कूलम्ब और इसका मीटर क्यूब, तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब इसका जो हो जाएगा वॉल्यूम, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। तो यही है, इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियोस में। जब हम कैसा इस पे न्यूमेरिकल बनेगा वो भी हम अगले वीडियो में देख लेंगे। बट यहाँ पे आपको मैं यहाँ तक बता देता हूँ कि इस सीरीज को आप फॉलो कीजिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं सीरीज यहाँ पे कंटिन्यूसली बनाता जा रहा हूँ। इस पे जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें ऐसा ही क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर कोई यहाँ पे एरिया है, ओके, अगर कोई यहाँ पे रिंग टाइप समझ लीजिए, कोई रिंग है, ओके, इस पे अगर कंटिन्यूसली चार्ज इस पूरे रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस पूरे रिंग पे जो चार्ज कंटिन्यूसली स्प्रेड है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। अगर रिंग का अगर रेडियस जो है सो आर है, तो पूरा जो यहाँ पे रिंग कैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे वो अगले वीडियो में मैं इसको बताने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में आप कंटिन्यूसली बने रहिए। ये जो टॉपिक है सो बोर्ड रिलेटेड टॉपिक है, सारे बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। तो कंटिन्यूसली ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन ओके, गुड बाय, सी यू अगेन।